अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, पेज नंबर 166 पे देखें। इसका ए पार्ट आज हम करते हैं। तो स्टेटमेंट पहले देख लें स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन की। आप बुक पे देखें पेज नंबर 166 पे। कहता है ए पार्ट इसका, कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड 900 टाइम्स एंड हेड्स अपीयर 490 टाइम्स। डज दिस रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइस्ड। कि एक कॉइन को 900 टाइम्स टॉस करने से जो हेड्स आए हैं वो 490 हेड्स आए हैं। तो क्या ये डेटा सपोर्ट करता है कि ये जो कॉइन है ये अनबाइस्ड है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखें स्टूडेंट्स के अनबाइस्ड कॉइन क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनबाइस्ड कॉइन ऐसा कॉइन होता है कि जिस कॉइन के ऊपर हेड और टेल के आने के चांसेस बराबर हों। मतलब कॉइन हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी अकर करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 हो। तो ऐसे कॉइन को हम अनबाइस्ड कॉइन कहते हैं। और एक ऐसा कॉइन जो कि जिसके ऊपर हेड और टेल के आने के चांसेस जो हैं उनके अकर करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल ना हो, ऐसे कॉइन को हम बाइस्ड कॉइन कहेंगे। तो ऐसा कॉइन जो है, मसलन कोई ऐसा कॉइन जो इस तरह से टेढ़ा किया गया हो उसको, ओके, मसलन हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 की बजाय 1/3 हो जाए, ठीक है, या 1/4 हो जाए। तो और टेल की प्रोबेबिलिटी, अब हेड की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 हो जाती है तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी ज़ाहिर है फिर 1/3 तो नहीं रहेगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल नहीं रहेंगी इस केस में। जब प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल नहीं होंगी तो ऐसे कॉइन को हम बाइस्ड कॉइन कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि आप ये बताएं, ये टेस्ट करें कि कॉइन इज़ अनबाइस्ड, क्या अनबाइस्ड है कॉइन या नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो H0 H1 बनाएंगे कि अब देखें कॉइन इज़ अनबाइस्ड का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी, अगर सक्सेस इसमें हम हमारी सक्सेस जो है वो हेड्स में है, क्योंकि हेड का डाटा हमारा दिया हुआ, हमारा इंटरेस्ट हेड में है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/2 होगा, तो हम कहेंगे कि कॉइन इज़ अनबाइस्ड। तो H0 में हम बनाएंगे P इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है कॉइन इज़ अनबाइस्ड। H1 में बन जाएगा कॉइन इज़ बाइस्ड। कॉइन इज़ बाइस्ड का मतलब है कि P इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, कि P जो है वो 1/2 की इक्वल नहीं है। तो H0 H1 ये बन जाएंगे इस केस में। और विच स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे। दूसरा स्टेप जो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फ़ा यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो 0.05 ले लेते हैं। फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक के थर्ड स्टेप में Z का फार्मूला ये हम पढ़ चुके हैं, Z इक्वल टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस NP0 और स्क्वायर रूट ऑफ NP0 इंटू Q0। P0 जो होता है वो वैल्यू है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं H0 में, जैसे यहाँ पे 1/2 है। और फिर कैलकुलेशन हैं स्टूडेंट्स, ये रिज़ल्ट हमें दिए हुए हैं। सैंपल साइज़ n इक्वल टू 900 है और नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं, नंबर ऑफ़ हेड्स को अब हम x से डिनोट करेंगे कि नंबर ऑफ़ हेड्स में हमारा इंटरेस्ट है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, हेड्स की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स है, तो इस वजह से हम x को नंबर ऑफ़ हेड्स की इक्वल रखेंगे और इसकी वैल्यू जो x की 490 दी हुई है। तो अब यहाँ से NP0 निकाल लें। पहले हम ये देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी करेक्शन जो 1/2 है इसे फार्मूले में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए स्टूडेंट्स NP0 हम पहले निकाल लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है इसकी। n की वैल्यू 900, P0 1/2 पुट किया तो 450 आई। अब देखें x की वैल्यू 490 है, NP0 450 आ गया, इसका मतलब है x ग्रेटर दैन NP0 है। इसलिए z का फार्मूला क्या बन जाएगा, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जब x ग्रेटर दैन NP0 होता है तो z के फार्मूले में x माइनस 1/2 करते हैं हम। तो x माइनस 1/2 माइनस NP0 और स्क्वायर रूट ऑफ NP0 Q0, ये फार्मूला हम लगाएंगे z का। अब इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में देखें 490 x की वैल्यू माइनस 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगा और माइनस 450 NP0 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है और नीचे स्क्वायर रूट में 900 n की वैल्यू और P0 और Q0 की वैल्यू। तो P0 1/2 है तो Q0 भी 1/2 ही होगा, क्योंकि Q0 इक्वल टू 1 माइनस P0 होता है। आप इसको चेक कर लें।
और z की वैल्यू जो है आ गई यहाँ से कैलकुलेशन, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2.63। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ये क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनेगा क्योंकि H1 में नॉट इक्वल टू है। तो z कैलकुलेटेड का मोड ग्रेटर देन z अल्फ़ा बाई 2 और z अल्फ़ा बाई 2 0.05 अल्फ़ा बाई 2। तो मतलब ये है कि 0.05 को टू टेल्ड में देखेंगे जब आप वैल्यू आती है 1.96 टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.63 है। कंपैरिजन कर लें, आप देख लें। ये तो वही स्टेप हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कंक्लूजन में आपने रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि क्रिटिकल रीजन को देखें तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे वो फॉल कर रही है। क्रिटिकल रीजन में सी हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। तो H0 रिजेक्ट हो गया, मतलब ये है कि कॉइन इज़ अनबाइस्ड। इस चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब ये है कि हमने H1 को एक्सेप्ट कर लिया कि कॉइन इज़ बाइस्ड। इसका मतलब ये है कि कॉइन जो है वो अनबाइस्ड नहीं है, कॉइन जो है वो बाइस्ड है। ये डेटा में ये बता रहा है। तो इसने यही पूछा था कि ये डेटा क्या हमें ये बताता है कि क्या ये डेटा सपोर्ट करता है इस हाइपोथेसिस को कि कॉइन अनबाइस्ड है। तो रिज़ल्ट या कंक्लूजन हमने ये ड्रा किया इस सारे प्रोसेस के बाद कि कॉइन जो है वो अनबाइस्ड नहीं है, मतलब कॉइन इज़ बाइस्ड, के कॉइन बाइस्ड है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ही बी पार्ट भी इसका आपने करना है, आप खुद इसको ट्राई करें। तो इसमें जो है बी पार्ट में भी आपने H0 H1 जो है वो यही बनेंगे, P इक्वल टू 1/2 और P0 इक्वल टू 1/2। तो 26 का बी पार्ट ये दोनों आप ट्राई करें। ए तो हमने कर लिया है, बी आप ख़ुद करेंगे, 27 आप ख़ुद ट्राई करें। और इस तरीके से 28 का ए बी पार्ट ये भी आप ट्राई करें। अगर कोई इसमें मसला हो, कोई आपको बात ना समझ आए तो वो आप फिर मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, देखते हैं अगर सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के आप कर लेते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेंगे। अदरवाइज़ इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम जो रह जाएंगे, जो आपसे नहीं होते, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो ये आप अटैम्प्ट करें, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज में। तो अगर वो आपसे नहीं होते तो फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।